संता बोला, हमने मोबाइल मैरिज ब्यूरो शुरू किया है। रिश्ते के लिए 1 दबाएं, मंगनी के लिए 2 दबाएं, शादी के लिए 3 दबाएं। आदमी बोला, हम दूसरी शादी करना चाहता हूँ तो क्या दबाऊं? संता बोला, दूसरी शादी के लिए पहली वाली का गला दबाएं। आईने के सामने खड़ी होकर पत्नी अपने पति से पूछी। पत्नी ने कहा, क्या मैं बहुत मोटी लगती हूँ जी? पति लड़ाई से बचने के लिए कह दिया, बिल्कुल भी नहीं। पत्नी खुश होकर बोली, ठीक है, फिर मुझे अपनी बाहों में उठाकर फ्रिज तक ले चलिए। पति स्थिति को संभालते हुए बोले, रुक जाओ जानू, मैं फ्रिज को यहीं ले आता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चिंटू बोला, यार घोड़ी पर दूल्हा ही क्यों बैठता है, दुल्हन क्यों नहीं? मिट्टू बोला, घोड़ी पर बैठाकर दूल्हे को भगाने का आखिरी मौका दिया जाता है यार, इसलिए दूल्हा ही घोड़ी पर बैठता है। ग्राहक बोला, आटा देना अंकल। दुकानदार बोला, हमारे पास पतंजलि का है। ग्राहक बोला, मुझे आशीर्वाद चाहिए। दुकानदार बोला, सदा सुखी रहो बेटा। सोनू और मोनू ट्रेन में बैठे बातें कर रहे थे। सोनू बोला, ये फेसबुक इंसान को बहुत आगे ले जाएगा यार। मोनू बोला, वो कैसे? सोनू बोला, मुझे ही देख लीजिए, 2 स्टेशन पहले उतरना था पर फेसबुक के चक्कर में आगे आ गया। एक पाकिस्तानी काफी दिनों बाद अपने देश गया और वहाँ पड़ी मिट्टी को उठाकर चूमते हुए बोला, अब इस मिट्टी में वो खुशबू नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। दूसरा पाकिस्तानी ने ये देखकर बोला, भाईजान आपने मिट्टी नहीं टट्टी उठा ली है। लड़की बोली, मुझे बर्गर खाना है। लड़का बर्गर लेकर आता है। लड़की बोली, थैंक्स। लड़का बोला, थैंक्स से काम नहीं चलेगा। लड़की शर्माते हुए बोली, अच्छा तो क्या चाहिए? लड़का बोला, बकवास मत कर, आधा बर्गर इधर दे। पति पत्नी का तलाक हो रहा था। कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि आधी पगार पत्नी को देनी होगी। पति खुशी से पागल हो गया और बोला, साला अब आधी पगार तो मेरे पास रहेगी। संता बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी बुद्धिमान हो, सुंदर हो और मीठी बोलने वाली हो। बंता बोला, लेकिन इतनी महंगाई में तू 3 पत्नियों का खर्च कैसे उठा पाएगा यार? सोनू बोला, परीक्षा खत्म होते ही जिम ज्वाइन कर लूंगा। मोनू बोला, क्यों? सोनू बोला, रिजल्ट आने तक मार झेलने लायक तो बॉडी बन ही जाएगी यार। संता की पत्नी ने संता को नए स्टाइल में धमकी दी। पत्नी बोली, तुम जितना टाइम व्हाट्सएप और फेसबुक को दोगे, मैं उतना ही टाइम फ्लिपकार्ट और अमेज़न को दूंगी। पप्पू बोला राजू से, यार एक बात बता, क्या सच में पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है? राजू बोला, हाँ यार। पप्पू बोला, अगर पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है तो मैं 50 रुपए में 2000 रुपए खरीद लूं। बॉयफ्रेंड बोला, तुम क्यों रो रही हो जानू? गर्लफ्रेंड बोली, क्या बताऊं यार, मैंने मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डाल दिया है, फिर भी ये नहीं उड़ रहा है। संता की भाभी मोबाइल में कुछ ढूंढ रही थी। संता बोला, क्या बात है भाभी जी, कुछ परेशान लग रही हो, मोबाइल में क्या ढूंढ रही हो? भाभी बोली, अरे डॉक्टर साहब ने दवाई लिख कर दी थी और बोला था कि किसी भी स्टोर से ले सकते हो। मैं 2 घंटे से प्ले स्टोर में ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही। पप्पू साइकिल से बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक लड़की को टक्कर मार दी। लड़की चिल्लाई, क्यों घंटी नहीं मार सकता था क्या? पप्पू लड़की को नीचे से ऊपर तक पूरा देखा और बोला, पूरी साइकिल तो मार दी, अब क्या अलग से घंटी भी मारूं? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। संता समोसे को खोलकर अंदर का मसाला खा रहा था। बंता बोला, तू पूरा समोसा क्यों नहीं खा रहा है? संता बोला, अरे मैं बीमार हूँ ना, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बाहर की चीज खाने से मना किया है। एक चोर की सजा पूरी हो रही थी और वो जेल से रिहा होने वाला था। जेलर ने पूछा, जेल से निकलते ही पहला काम तुम क्या करोगे? चोर बोला, एक टॉर्च खरीदूंगा सर। जेलर बोला, क्यों? चोर बोला, क्योंकि पिछली बार मैं चोरी करने के लिए जिस घर में घुसा था तो वहाँ लाइट के बजाय रेडियो का बटन दबा दिया था सर। सर बोले, डेट और तारीख में क्या अंतर है? सारी क्लास चुप रही।
फिर धीरे से चुन्नू बोला, सर डेट में गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं और तारीख में वकील के साथ। एक बार एक सेठ के घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इनकम टैक्स अफसर बोले, बाकी तो ठीक है सेठ जी, लेकिन आपने कुत्तों को जलेबी खिलाने का खर्चा 5 लाख रुपए लिखे हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या आप इसका कोई पक्का दस्तावेज, बिल या कोई प्रूफ दिखा सकते हैं? सेठ जी बोले, जी नहीं, इसका तो कोई प्रूफ या दस्तावेज नहीं है मेरे पास। इनकम टैक्स अफसर बोले, सेठ जी ये तो दिक्कत हो गई। हाँ, एक रास्ता है, यदि आप हमें 25,000 रुपए दे दो तो हम बात को यही रफा-दफा कर देंगे। सेठ जी मान गए और बोले, ठीक है साहब, मैं आपको 25,000 रुपए दे देता हूँ। सेठ जी ने अपने मुनीम जी को आवाज लगाई और कहा, मुनीम जी इन लोगों को 25,000 रुपए दे दो और खाते में लिख देना कुत्तों ने 25,000 रुपए की जलेबियां और खाई। सोनू का दोस्त उसके घर पहली बार गया। दोस्त बोला, यार सोनू तेरा बेटा एकदम तेरी तरह दिखता है। सोनू बोला, साले धीरे बोल, मरवाएगा क्या? काम वाली का लड़का है, घर में खेलने आया है। पति आराम से बैठकर लड्डू खा रहा था। पत्नी बोली, मुझे भी टेस्ट करवाइए ना। पति ने एक लड्डू अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी बोली, बस एक? पति बोले, हाँ, बाकी सबका भी ऐसा ही टेस्ट है। डॉक्टर साहब बोले, आपका लड़का रामू पागल कैसे हो गया? रामू के पिता बोले, वो पहले जनरल बोगी में सफर करता था। डॉक्टर बोले, तो फिर क्या हुआ? पिताजी बोले, लोग बोलते थे थोड़ा खिसको, थोड़ा खिसको, तभी से ये पूरा खिसक गया है। रिंकी ने अपनी पड़ोसन से जूसर मशीन मांगी। पड़ोसन बोली, यहीं आकर यूज कर लो। दूसरे दिन उसी पड़ोसन ने कहा, जरा अपना पोछा दे दो। रिंकी ने कहा, यहीं आकर यूज कर लो। गोलू ने पूछा पप्पू से, अच्छा बताओ, सपने पूरे करने के लिए हमें क्या करना चाहिए यार? पप्पू ने कहा, आसान है यार, फिर से सो जाना चाहिए, अधूरे सपने पूरे हो जाएंगे। भाभी बोली, देवर जी तुम शराब क्यों पीते हो? देवर बोले, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया इसलिए शराब पीता हूँ। भाभी ने बोला, ब्रेकअप क्यों हुआ? देवर बोले, शराब पीता था इसलिए। जीजा बोले, क्या तुम बाइक या कार चला सकती हो? साली बोली, नहीं। जीजा बोले, फिर क्या चला सकती हो? साली बोली, फेसबुक, क्योंकि इसमें हाथ पैर टूटने का खतरा ही नहीं होता ना। लगभग हम सभी के घर पर फ्रिज में कोका कोला, स्प्राइट, माजा, लिम्का की 2-2 लीटर की बोतलें रखी हुई हैं, लेकिन सब में पीने का पानी भरा हुआ है। डॉक्टर महिला मरीज से बोला, आपका हीमोग्लोबिन कम है, आप में आयरन की कमी है, आप में कैल्शियम की कमी है और विटामिन डी की भी कमी है। महिला मरीज बोली, बस डॉक्टर रहने दो, मुझ में इतनी कमी तो मेरी सास ने भी नहीं निकाली। रावण में हजारों बुराइयां थी, लेकिन अपनी सोने की लंका बनाने के लिए कभी अपने राक्षसों से चंदे की रसीद नहीं कटवाई थी। लॉटरी कंपनी से एक शादीशुदा आदमी को कॉल आया, सर आप बस की यात्रा की 2 टिकट जीते हैं, आप किसके साथ जाएंगे? शादीशुदा आदमी बोला, मैं अकेला ही 2 बार जाऊंगा। माँ बोली, आज 100 की किताबें आई हैं तेरी, कभी खोल के देखा तूने? बेटा बोला, 20,000 का मोबाइल लिया है, कभी चैन से चलाने दिया आपने? उसके बाद बेटे को उड़ती हुई चप्पल पड़ी। अच्छे दोस्त रूठ जाएं तो तुरंत मना लेना चाहिए, क्योंकि वह आपके सारे राज जानते हैं और कभी भी दूसरों को लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं। कुछ सजाएं सिर्फ लड़कों के लिए ही बनी हैं, जैसे कि मुर्गा बनना हो और दूल्हा बनना। पियर साबुन बनाने वालों, इसमें थोड़ा ग्लिसरीन कम डाला करो। पूरे बाथरूम में साबुन कथक करता फिरता है। सरकारी बैंक के कर्मचारी बटन ढूंढ ढूंढ कर इतनी स्लो टाइपिंग करते हैं कि कई बार तो बटन खुद चिल्ला देता है, अबे मैं इधर हूँ, दबा मेरे को। हमारे यहाँ पहले दुख सुनकर उधार देना पड़ता है, फिर अपना दुख सुना के वापस मांगना पड़ता है। अमेरिका में एक्सीडेंट होता है तो लोग बोलते हैं, ओह माय गॉड। पाकिस्तान में एक्सीडेंट हो तो या अल्लाह, और भारत में एक्सीडेंट हो तो कहते हैं आया मजा और तेज चलाओ गाड़ी।
राजनीतिक बातों से उकता कर गर्लफ्रेंड झल्लाते हुए बोली, दूल्हा बनकर तो तू ही आएगा ना, या वहां भी कहेगा आएगा तो मोदी ही। पत्नी बोली, मैं आपसे ज्यादा प्यार बच्चों से करती हूँ। पति बोला, झूठी, बच्चों को पड़ोसन के पास छोड़ सकती हो, मुझे छोड़कर दिखाओ तो मानूं। हम में से लगभग सभी बचपन में इतने सुंदर थे कि मैडम कहा करती थी, वहां से उठो और मेरे सामने आकर बैठो। पारिवारिक परेशानियों को बस रिश्तेदारों को मत बताया करें, वो उसमें मसाला लगाकर भंडारा कर देते हैं।